खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ अरसा से एक ख़ास नौइयत के केसेस जो है मेरे सुनने में आ रहे हैं। मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। होता कुछ यूँ है कि अगर किसी छोटे बच्चे या बच्ची की माँ का इंतकाल हो जाए तो कुछ अरसा बाद नाना नानी जो है वो उनके घर आते हैं और बच्चे के बाप से उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए साथ रखने की गर्ज से उसे ले जाते हैं और बच्चे का बाप जो इसकी इजाज़त भी दे देता है। इसमें कोई मायूब बात समझी नहीं जाती और वो बच्चे को लेकर चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद जब बाप जो है उनके घर जाता है बच्चे को वापस लेने के लिए, तो वो बच्चे के नानी नाना और मामू वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं मैटरनल साइड पे, वो गुंडा नासिर के साथ मिलकर किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत बच्चे को वापस करने से इनकार कर देते हैं और बाप को साफ कहते हैं भी तुमने जहाँ जाना है जाओ, अदालत में जाओ, अदालत का रुख करो, हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे ये बच्चा और तुमसे उल्टा माहाना खर्चा भी लेंगे अदालत के ज़रिए। अब बाप चूँकि पहले ही एक बीवी के दुख में मुब्तला होता है, बीवी का इंतकाल हुआ होता है अभी नया नया, और उसको एक नया सदमा मिलता है कि वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाता और उसका बच्चा जो खुद उसके हाथों से उसने दिया है और उसके नाना नानी ये कहकर उसको लेकर गए हैं कि कुछ दिनों के लिए वो उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, अपना दिल बहलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है वगैरह वगैरह। तो वो बच्चा जो है वो उसके यहाँ से चला गया, उसकी अपनी औलाद उसके यहाँ से चली गई। तो वो बुखला कर जो है अदालत का रुख करता है और अदालत में बजरिया पुलिस बच्चे की बाजियाबी के लिए रिट दायर करता है 491 की। और उसे ये सुनकर देकर मज़ीद हैरानी होती है जब एडिशनल सेशन जज जो है उसकी 491 की रिट को खारिज कर देता है और ये मैटर जो है उसे गार्डियन कोर्ट में लड़ने की हिदायत करता है। अब गार्डियन कोर्ट आप समझते हैं, गार्डियन कोर्ट में आप कस्टडी का मैटर लड़ते हैं और ये उम्मीद तौर पर वालिदैन के दरमियान होती है। अगर माँ बाप की कोई सेपरेशन हो जाए या तलाक हो जाए तो माँ और बाप जो है के दरमियान जो मुकदमा चलता है चाइल्ड कस्टडी के हवाले से वो गार्डियन कोर्ट में ही चलता है और गार्डियन कोर्ट फिर उसकी कस्टडी के जितने भी मामला होते हैं वो देखती है। तो वो जब ऐसे बाप को, जो एक मजबूर बाप को गार्डियन कोर्ट की तरफ धकेल दिया जाता है और जब गार्डियन कोर्ट की तरफ जब रुख करता है कस्टडी के हवाले से तो उसके ऊपर उल्टा खर्चे का केस जो है वो बच्चे की मैटरनल साइड के रिलेटिव्स कर देते हैं और अदालत उस बाप से खर्चा, माहाना खर्चा बच्चे का वो भी लेना शुरू कर देती है, वसूल करना शुरू कर देती है और वो उसके नानी नाना को देना शुरू कर देती है। बाकी एक गार्डियन कोर्ट के अंदर चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से बाप के साथ क्या कुछ होता है, एक नॉन कस्टोडियन फादर कितना मजबूर होता है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और क्या मामलात होते हैं। और ख़र्चा तो अदालत शुरुदिन से लगा देती है लेकिन बच्चे की सिर्फ मुलाकात अदालत के हाथे में मिलना भी बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और अमूमन उसे ये हदफ हासिल करने में ही, छोटा सा हदफ हासिल करने में कि वो अपने बेटे या बेटी को देख सके सिर्फ महीने में 1 या 2 बार, उसके लिए भी जो है उसे एक बहुत बड़ी फ़ाइट करनी पड़ती है। और उसके नसीब की बात है कि उसे ये कितने अरसे में मिलता है। उसे कई सालों तक जो है कस्टडी के हवाले से तो ख़ास कई सालों तक जंग लड़नी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर भी उसे कस्टडी नहीं मिल पाती। तो ये एक माशरे में एक नया जो है जनाब फ्रॉड चल पड़ा है जो कि बच्चे के नाना नानी कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, धोखेबाजी के तहत बच्चे की कस्टडी लेने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे के बाप से जो है बच्चे की मद में जो है कोई पैसा निकलवा सकें और उनको ये लालच होता है कि बच्चा बड़ा होगा तो जायदाद के मसले भी होंगे, फिर वो गार्डियन बनेंगे इसके और फिर वो इसके बाप से कोई जायदाद भी हते आएंगे। तो ये सारे मामला जो हैं वो फिर ये सोच कर ही किए जाते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? आपको शायद याद हो कि फरवरी 2022 में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट अमेंडमेंट बिल आया था पाकिस्तान में और वो बिल पास हुआ है। उस बिल में अगर आप देखें इसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं तो सेक्शन 19 से आगे 19A 19B भी ऐड किया गया है। 19A में तो ये लिखा गया है, ये बिल्कुल सेक्शन न्यूली ऐड किया गया है ख़ास तौर पे, और 19A में तो ये लिखा है कि जो बेटे की सूरत में कस्टडी जो माँ को मिलेगी वो 7 साल तक है और बेटी होने की सूरत में
कस्टडी माँ के पास 16 साल तक रहेगी। इसके बाद बाप का हक शुरू होता है। इन केस अगर दोनों में डिवोर्स हो गई है या सेपरेशन हो गई है तो कस्टडी की एज जो है वो इसमें डिफाइन कर दी गई है। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो 19B सेक्शन है उसके अंदर बड़ी हैरानी की बात लिखी हुई है कि अगर माँ ना रहे, उसका इंतकाल हो जाए या वो खुद अपने कस्टडी के राइट को छोड़ दे या कोई और वजह हो जाए, अदालत ना समझे कि वो वेलफेयर ऑफ माइनर जो है माँ के पास बेहतर नहीं है, वो कस्टडी सही नहीं चला रही, इन केस वैसे तो शादो नादर ही ऐसा कोई फैसला आता है, तो वो कस्टडी बजाय बाप को देने के नानी को दे दी जाएगी। और नानी जो है वो कस्टडी में बाप से ज़्यादा हक रखती है माँ के बाद। ये बड़ा मजाका खेज और बड़ा अजीब सा जो है वो अमेंडमेंट है और इंसानियत के असूलों के भी खिलाफ है कि चलो यहाँ तो समझ आती थी कि जी सेपरेशन हुई हो गई माँ बाप की तो चलो माँ को दे दिया, अगर छोटे बच्चे होने की सूरत में कि वो उसके साथ करीब रह सकती है, उसको ज़्यादा उसकी परवरिश के हवाले से एफर्ट कर सकती है, उसकी नशोनुमा के हवाले से ज़रूरी है माँ का साथ। लेकिन ये नानी को देने की मंतक तो अजीब सी है। वो तो खुद बूढ़ी है, वो तो खुद मरीज़ा है, उसके तो खुद घुटनों में पानी पड़ा हुआ होता है, उससे तो खुद चला नहीं जाता है, ठीक है। तो वो कैसे जो है बच्चे की वेलफेयर जो है वो कर सकती है, वो भी बाप से ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन बार ये हमारे सेनेट में पास हुआ है बिल, तो ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिस सिलसिले के तहत कई सालों से नॉन कस्टोडियन फादर्स को दबाया जा रहा है और वक्त के साथ साथ जो है औरत के लिए तलाक को आसान बनाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारे लवाजमात जो हैं वो किए जा रहे हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि जितने भी हजरात ऐसे हैं जिनकी वाइफ का इंतकाल हो चुका है और बच्चे खास तौर पर बहुत छोटे हैं, ना समझ हैं, वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि अपने घर के अफराद के अलावा बच्चे को किसी रिश्तेदार के साथ अकेला ना छोड़ें और ना उसके हवाले करें कि वो उसको लेकर जो है वो चला जाए। तो बाद में जो है आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।